नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में जिसका नाम है रहस्यमय। ये वो चैनल है जहां पर हम आपको दुनिया भर के अविश्वसनीय और रहस्यमय कहानी और तथ्यों से रूबरू कराते हैं। इसी कड़ी में आज हम कुरान के अल्लाह का कलाम होने का सबूत के बारे में बताने वाले हैं। आइए बिना विलंब किए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। कुरान एक किताब है जो अरबी जबान में है, जिसे मोहम्मद लेकर आए, लिहाजा या तो ये किताब अहले अरब की तरफ से होगी या मोहम्मद की जानिब से या फिर अल्लाह ताला की तरफ से। इन तीनों के अलावा ये किताब किसी और की जानिब से नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी जबान भी अरबी है और असलूब भी। अब जहाँ तक कुरान का अहले अरब की नाजिब से होने का ताल्लुक है तो ये बातिल है, क्योंकि कुरान ने अरब को चैलेंज किया कि वो इस जैसी किताब लाकर दिखाए। सूरे यूनुस आयत 38 में इरशाद है, आप कह दीजिए कि इस जैसी एक सूरत ही ले आओ। अहले अरब ने इस जैसा कलाम लाने की सर तोड़ कोशिश की, लेकिन नाकाम हुए। मालूम हुआ कि ये अरबों का कलाम नहीं, वरना वो इस जैसा कलाम लाने में अजीज नहीं होते और ना ही चैलेंज का जवाब देने में नाकाम होते। ये कहना कि कुरान मोहम्मद अलैहि वसल्लम की बनाई हुई किताब है तो ये भी बातिल है, क्योंकि मोहम्मद भी एक अरबी थे और एक शख्स चाहे कितना ही ज़हीन वो फित्तीन क्यों ना हो, वो एक इंसान और अपने मुआशरे और कौम का एक फर्द ही होता है। चुनांचे जब अरब कुरान की तरह का कलाम नहीं ला सकते तो ये बात मोहम्मद अरबी पर भी सादिक आती है कि आप भी इसकी मिस्ल नहीं ला सकते, लिहाजा कुरान मोहम्मद की जानिब से भी नहीं। इसके अलावा मोहम्मद की सही अहादीस भी मौजूद है जो मुतावातिर रिवायत के जरिए से हम तक पहुंची है और जो यकीनन सच्ची है। जब किसी भी हदीस का किसी आयत से मुआवजना किया जाए और देखा जाए तो मालूम होता है कि दोनों के उसलूब में कोई मुशाबेहत नहीं। हालांकि आप जिस वक्त नाजिल होने वाली आयत की तिलावत फरमाया करते थे उसी वक्त ये अहादीस भी बयां फरमाया करते थे, फिर भी उनके उसलूब में बहुत बड़ा फर्क है। इंसान का कलाम चाहे वो कितना ही मुतानव्वे क्यों ना हो, उसमें उसलूब की मुशाबेहत जरूर होती है और कुरान और हदीस में उसलूब की मुशाबेहत बिल्कुल नहीं। तो मालूम हुआ कि कुरान मोहम्मद का कलाम हरगिज नहीं, क्योंकि दोनों के दरमिया वाजे और सही फर्क है। बावजूद ये कि पहले अरब अरबी कलाम के असालीब के माहिर थे, लेकिन उन्होंने कभी ये दावा नहीं किया कि ये मोहम्मद का कलाम है या आपकी गुफ्तगू से मुशाबेहत रखता है। अलबत्ता उन्होंने ये दावा जरूर किया कि ये कुरान मोहम्मद एक नसरानी गुलाम जब्र से सीख कर तैयार करते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने उनके इस दावे को रद्द करते हुए सूरे नहल आयत 103 में इरशाद फरमाया, और बेशक हम जानते हैं कि वो कहते हैं कि इसे एक इंसान कुरान सिखाता है, वो शख्स की जबान किसकी तरफ ये इस कुरान को मंसूबे करते हैं अज़मी है। हालांकि ये कुरान एक साफ और वाज़ेह अरबी जबान में है। यही वजह है कि जिंदगी से कब्ल यानी अल्लाह ताला और जिंदगी के बाद यानी कयामत पर ईमान लाना फर्ज है। अल्लाह ताला के अवमीर व नवाही जिंदगी से पहले का इस जिंदगी के साथ और इसी तरह मखलूक के साथ ताल्लुक कायम करते हैं, और इंसान के दुनिया में किए गए अमाल के मुहासिबे से हयात दुनिया का दुनियावी जिंदगी के बाद के साथ ताल्लुक कायम होता है, यानी इस दुनियावी जिंदगी का कयामत से ताल्लुक कायम होता है, क्योंकि ये यकीनी बात है कि इस मौजूदा जिंदगी का अपने से कब्ल और बाद के साथ ताल्लुक है, और जरूरी है कि इंसान के अमाल इस ताल्लुक में मुकय्यद हो। पर इंसान जिंदगी में अल्लाह ताला के निज़ामों के मुताबिक चले और ये एतकाद रखे कि कयामत के दिन इससे दुनियावी अमाल के मुतालिक बाज पुरस होगी। इस बहस से कायनात, हयात और इंसान से मावरा के बारे में रोशन फिक्र पैदा हो गई है, और इस दुनियावी जिंदगी के अपने से कब्ल और बाद के साथ ताल्लुक के बारे में रोशन फिक्र पैदा हो गई, और यूं उकद्दुल कुबरा इस्लामी उकीदे के जरिए जामे तौर पर हल हो गया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और भी ऐसे दुनिया भर के रहस्यमय और अविश्वसनीय कहानी और तथ्यों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और देखते रहिए रहस्य मैक्स।